हम जस्ट 1 मिनट वेट करते हैं, कोई और भी अगर ज्वाइन कर ले हमें। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अभी तक कोई क्वेरीज हैं आपकी, कोई क्वेश्चंस? एब्जॉर्प्शन में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं अभी भी मैंने सॉल्व करके देखा है, बट मेरे आंसर थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। जिसमें सारी चीजें मिक्स आ रही है, लोकेशन और रीअपॉर्चमेंट वगैरह, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कौन से क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कंफ्यूज हो रही हो, मुझे बताओ, हम इसको अभी ही एड्रेस कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम आपने समझाया है ना, हम्म। उसमें। बताइए, ये वाला प्रॉफिट। जिसमें सारी चीजें थी, नहीं ये वाला नहीं। जी ये वाला। ये वाला। जी। दिस वन, राइट, दिस क्वेश्चन। अंडर यस। एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। यस। ओके, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? और फिर आप बताना आपको क्या चीज है जो एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही। ओके, सो रेक्स कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड असेंबली। यानी उसके दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, और वो दो डिपार्टमेंट्स में तैयार हो रहे हैं, मशीनिंग एंड असेंबली। A canteen is operated as a separate production service department। यानी कैंटीन जो है एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिसको हम सपोर्टिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट है। The budgeted production and sales in the year to 31st March 2003 are as follows। Budgeted production और sales given है हमारे पास। प्रोडक्ट ए की सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, प्रोडक्ट बी की गिवन है सेल्स यूनिट्स गिवन है कि कितना माल बिका, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है कि कितना माल बनाया गया, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज $14 फॉर प्रोडक्ट ए एंड $12 फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, अब डायरेक्ट लेबर की डिटेल्स दी गई हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में $8 पर घंटा काम हो रहा है, और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मिनिमम 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, एक यूनिट को बनाने के लिए। इट्स पर यूनिट, ठीक है? फिर प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 घंटे मशीन डिपार्टमेंट के दरकार हैं पर यूनिट बनाने के लिए। असेंबली डिपार्टमेंट में 1 घंटा दरकार है प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, एंड 2 घंटे दरकार हैं प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए। और असेंबली डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है पर आवर, वो $6 है। मशीन आवर्स पर यूनिट मशीनिंग डिपार्टमेंट, यानी ये डिटेल किसकी थी? डायरेक्ट लेबर की थी। यानी कि डायरेक्ट लेबर के जो घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं वो $8 पर आवर है, और 2 घंटे लेबर के लग रहे हैं। और $6 पर आवर है असेंबली डिपार्टमेंट में, जो उसमें 1 आवर एंड 2 आवर्स लग रहे हैं फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। यहां तक बात क्लियर है कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में ये कुछ है, और डायरेक्ट लेबर के जी। घंटे एक प्रोडक्ट की बनाने के लिए कितने लग रहे हैं। अब आइए सेकंड, मशीन आवर्स पर यूनिट। मशीन आवर्स हमें कितने दरकार हो रहे हैं? मशीनिंग डिपार्टमेंट में 3 आवर्स, और प्रोडक्ट बी के लिए 4 आवर्स, और असेंबली डिपार्टमेंट में सिर्फ आधा घंटा चाहिए, वो भी प्रोडक्ट ए के लिए। और बी के लिए कोई भी असेंबली डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यानी अब यहाँ पे बजटेड ओवरहेड्स हमें डिटेल्स गिवन हैं कि हमारे पास ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या क्या खर्चा है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन, 3 डिपार्टमेंट्स के कॉलम्स बनाए गए हैं। एलोकेटेड कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है? एलोकेटेड कॉस्ट 10,000, 25,000, 12,000। एलोकेटेड कॉस्ट का हमें कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन दे रहा है, एज इट इज इसको लेकर चलना है। अपोर्शनमेंट ऑफ अदर जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा इसने अपोर्शनमेंट करके भी हमें दे रहा है।
26,000 जो अपॉर्शनमेंट हमने करना सीखा था ना पिछले एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे वो हमें करके ऑलरेडी दे रहे हैं। 26,000, 12,000, 8,000, तो यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज इसको लेकर चलना है। फिर हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 30, 21। फ्लोर एरिया गिवन है 5,000, 2,500। तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है और फ्लोर एरिया, ये दर हकीकत क्या है, बेसिस बेसिस है, ठीक है, जो हमें दिए जा रहे हैं, डिटेल्स दी जा रही है। अब रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, रिक्वायरमेंट ये कह रही है कैलकुलेट एन एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड्स, OAR, इन ईच डिपार्टमेंट, in each production department for the year to 31st March 2003। and जब भी वर्ड एंड आ जाए ना, समझ जाओ दो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, OAR निकालना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। यस, पहली रिक्वायरमेंट है OAR, दूसरी रिक्वायरमेंट है बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A एंड B। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप पहली रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, OAR निकालेंगे। अब जब OAR निकालेंगे तो OAR निकालने का फॉर्मूला हमें क्या गिवन था, अगर याद हो आपको, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय जो भी एक्टिविटी लेवल है, यस और नो। यस। तो यहाँ पे यस। बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो, OAR किसका फाइंड आउट करना है, OAR ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, दो ही हैं, यस और नो। यस। तो इन दोनों का पता करना है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास ओवरहेड्स कितने हैं, 36,000। और असेंबली डिपार्टमेंट में हमारे पास ओवरहेड्स कितने हैं, 12,000। 37,000, ठीक है। अब एक्टिविटी लेवल हम क्या लेंगे, हम देखेंगे कि मशीन डिपार्टमेंट में आया कि लेबर आवर्स ज्यादा हैं या मशीन आवर्स ज्यादा हैं, यानी कि यहाँ मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा काम कौन कर रहा है, लेबर कर रही है या मशीन कर रही है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर मशीनिंग डिपार्टमेंट में 2 घंटे यहाँ ले रही है, 3 घंटे यहाँ ले रही है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। और असेंबली डिपार्टमेंट में यहाँ 1 घंटा है या 2 घंटे हैं। तो अब हम इसको कैसे देखें, ये 5 घंटे बने, ये 3 घंटे बने, ठीक है, डायरेक्ट लेबर के। यहाँ पे क्या है मशीनिंग डिपार्टमेंट में, मशीन आवर्स 3 घंटे, 4 घंटे, कितना हो गया टोटल, 7 आवर्स हुए, 4 + 3, यस। 7 आवर्स। और यहाँ कितना हुआ, हाफ एन आवर हुआ, ठीक है। तो पता ये चला कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट यहाँ है और मशीनिंग डिपार्टमेंट यहाँ है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा लेबर काम कर रही है या मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें काम कर रही हैं। मशीनें काम कर रही हैं, क्योंकि 7 आवर्स और यहाँ पे ओनली 5 आवर्स। तो जब मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में, तो हम इसका एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स लेंगे, ठीक है। और मशीन आवर्स भी हम कैसे लेंगे, ये तो सिर्फ एक यूनिट के लिए बता रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो टोटल यस। कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स आप चेक करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है, यहाँ 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे 1,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करें, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, एंड फिर उसके बाद ये 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स बताएं कितने आ रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के। 6,000। ये 6,000 आ गए, और ये कितने आए, 6,000। ये भी 6,000 आए, तो टोटल 12 आवर्स आ गए, यस और नो। यस। ये 12 आवर्स यस। आपका एक्टिविटी लेवल है, जिसको आप यहाँ पे जाकर डिवाइड करोगे, 12,000 आवर्स। तो ये आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR निकल जाएगा, बताइए कितना आ रहा है, 3। $3 पर आवर, ऐसे ही है पर मशीन आवर। यस। तो ये OAR मेरा मशीनिंग डिपार्टमेंट का निकल आया।
इसी तरह अब आप असेंबली डिपार्टमेंट का बताइए। असेंबली डिपार्टमेंट का हमने ओवरहेड्स 37,000 लिख लिए हैं, इसकी एक्टिविटी लेवल जो है वो बताइए। असेंबली प्रोडक्ट ए 1 आवर 2 आवर टोटल 3, और यहाँ पे असेंबली मशीन हाफ आवर्स, तो यानी असेंबली डिपार्टमेंट में ज्यादा मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं या लेबर ऑपरेट कर रही है? लेबर। लेबर ऑपरेट कर रही है, तो जब लेबर ऑपरेट कर रही है तो हमने क्या लेना है? लेबर। ठीक है, यस, 3 आवर्स। 3। तो आप इसको, अब हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3। 1 एंड देन 2। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 4,000। प्लस 4,000। 3000 ना। तो ये आपके पास ओके। 5000 आवर्स आ गए। कौन से? लेबर। ये क्या था? मशीन। ठीक है, तो ये लेबर आवर्स हम कहाँ डालेंगे? असेंबली डिपार्टमेंट में। तो क्या है? 5000 ना। यस। 5000। 7। 7.4। 7.4 पर लेबर आवर। ठीक है, ये हमारा दोनों डिपार्टमेंट्स का OAR निकल आया। लेट्स चेक कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। OAR हमारा 4 और 9 आ रहा है। क्यों डिफरेंट क्यों आया? हमने कुछ तो गड़बड़ की है। बजटेड ओवरहेड्स इन्होंने 48 लिए और असेंबली 45 ली। कैसे? पॉइंट टू बी नोटेड सर, कैसे? क्योंकि हम तो यहाँ पे डायरेक्टली ये उठा रहे थे। क्या उठा रहे थे? 36,000 एंड 37,000। तो पता यस। ये चला कि हमने इसलिए इसको नहीं लिया बिकॉज हमारे पास कैंटीन डिपार्टमेंट भी है जिसका ओवरहेड है 20,000। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा? अगर हम पहले ही OAR निकाल लेंगे तो ये OAR हम तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं ना। यस और नो इकरा? यस और यस। नो महानूर? OAR का मकसद क्या है कि आप ये $3 पर आवर को किस में इनकॉर्पोरेट करोगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एज अ ओवरहेड कॉस्ट। तो यहाँ पे ओके। हमारी मिस्टेक ये हुई है कि हमने कैंटीन डिपार्टमेंट को तो देखा ही नहीं, हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको क्या करना है? इसके खर्चे को भी तो हमें इनकॉर्पोरेट करना है। यस और नो? इसके खर्चे यस। को भूल जाएं, इसके खर्चे को इनकॉर्पोरेट नहीं करें तो ये 20,000 तो फिर ओनर की जेब से जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इस 20,000 को क्या करेंगे? रीअपोर्शन। हमने रीअपोर्शन सीखा था ना। जी। हमने रीअपोर्शनमेंट सीखा था। तो हम इस 20,000 को रीअपोर्शन करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में। अब आइए किस बेसिस पे करें? बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट क्या होगा? हमारे पास सिर्फ यही दो एक्स्ट्रा डिटेल्स गिवन है। तो आप बताएं कैंटीन का हम किस बेसिस पे रीअपोर्शन करेंगे? जी मानूर? फ्लोर। नहीं, फ्लोर एरिया पे नहीं करेंगे। कैंटीन का हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे होगा। क्यों? क्योंकि कैंटीन से सब खाना खाते हैं, तो इंसान ही खाना खाते हैं, और वो इंसान कौन है? जो मशीनिंग डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करोगे रीअपोर्शन। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करो रीअपोर्शन। याद है आप लोग को रीअपोर्शनमेंट टेक्निक? याद है या नहीं? भूल गए? 30 + 20 क्या आ जाएगा हमारे पास?
वन को इग्नोर करेंगे क्योंकि अब कैंटीन का तो हमें कुछ करना नहीं, कैंटीन से निकाल के खर्चा हमें मशीन और असेंबली में डालना है। तो 30 + 20 = 50। 50। तो कैसे करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले मशीन डिपार्टमेंट में डालना है तो 30/50। जो भी आंसर आएगा उसको आप इस 36,000 में ऐड कर दोगे। 12,000। 12,000 आ रहा है। यस। 12,000। फिर नेक्स्ट 48 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/50। क्या आ रहा है? 8,000। 8,000। अब आपने ये पूरे के पूरे 20,000 को इनकॉर्पोरेट कर दिया है मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में। अब आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ गए हैं जो मशीन डिपार्टमेंट के हैं और असेंबली के हैं, और सारी कॉस्ट इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब आप बताएं कि 36 + 12 कितना बन रहा है? 48। 48,000। और यहाँ पे 37 + 8 कितना बन रहा है? 45,000। ठीक है। अच्छा, ये इसमें बता दें ये कौन सा वाईफाई है? मेरे पास तो अभी चल रहा है वाईफाई। ये देखिए, इसार वाईफाई चल रहा है। नहीं नहीं, दूसरा। इसार वाईफाई चल रहा है। ये वाला। इसार ISA। ये कनेक्ट ठीक करना है, ठीक है, ठीक और है, यही रहना, इसको भले आप फॉरवर्ड कर दें सारा है। ठीक है, ठीक। और थैंक यू। सर ये बोले कि यहीं से स्टाफ कीजिए ओके। और बाहर में जाओ। ठीक है, ठीक है, नहीं, यू वेलकम। तो ये हो गया 48,000 यहाँ पे। फिर 37 + 8,000 कितना हो गया? 45। 45,000। तो अब आप ये दोनों बजटेड ओवरहेड्स को यहाँ पे 36 की जगह लेंगे। ठीक है। ये कितना है यहाँ पे? 48,000। और ये कितना है? 45,000। हो गया। अब इसको करो, निकालो। बाकी सब जो हमने किया वो बिल्कुल सही था। हमने जिस तरह ये 12,000 निकाला, 5,000 निकाला, बिल्कुल हमने सही निकाला है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे यही मिस्टेक हुई थी जो यूजुअली स्टूडेंट्स की हो जाती है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ओ यार निकालना बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। ये एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। ठीक है। अब आइए जरा बताइए मुझे, यहाँ ओ यार 4 और क्या 9। बन रहा है? 4 एंड 9। 4 और 9। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है कहानी? यस जी। गुड। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। आगे अगली रिक्वायरमेंट कह रहा है कि बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स ए और बी फाइंड आउट करो। यानी बेसिकली अब वो कह ये रहा है कि जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आपने बनाया है उसकी अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताओ ना। क्योंकि अब ओवरहेड का कॉस्ट तो निकाल लिया आपने और मटेरियल और लेबर का आपको पता होगा। तो अब ऐड करो और बताओ कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है और बी की कितनी आ रही है। क्या ये आप खुद से कर सकते हैं? जी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ मटेरियल की कॉस्ट गिवन है पर यूनिट दोनों की। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा मटेरियल ए बी 14, 12। ठीक है। लेबर की कितनी आ रही है कॉस्ट ए और बी की? लेबर की $8, $6, ऐसे ही है पर आवर। और इसको अब आप मल्टीप्लाई करें। लेबर की $8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है? और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 करें, मल्टीप्लाई बाय 6 करें, बताएं क्या प्राइस आ रही है? इसकी 16, इसकी 6, इसकी 8 3 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12। ठीक है।
तो प्रोडक्ट एक ही आ रही है, 16 + 6 टोटल कितना बन रहा है? 22। और 24 + 12 कितना बन रहा है? 36। तो ये 22 और ये 36 आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई, 22 एंड 36। एंड देन फाइनली OAR, ओवरहेड, तो वो कितना है? 4 और 9। 4 और 9 है कि नहीं है? तो 4 क्या है? 4 पर मशीन आवर है। तो ए को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं? ए को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं? 3। तो 3 × 4। और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट बी में लेबर जाएगा। नहीं नहीं, मशीनिंग डिपार्टमेंट में पर मशीन आवर जा रहा है, विच इज 4। तो 4 × 3 एंड 4 × अगेन 4। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 12 + 16, 28। ये असेंबल प्रोडक्ट ए के लिए आ रहा है 28। नहीं, प्रोडक्ट ए और बी दोनों का क्या है ना? जी जी, दोनों का हो गया ना, तो ये गलत हो गया। 4 3 12, सिर्फ 12 हमने लेना है, जो कि प्रोडक्ट ए के लिए। ठीक है, 12। और बी के लिए? 16। बी के लिए हमारा सबसे पहले, बी के लिए 16 है, ठीक होगा, 16 हो गया। लेकिन ये तो मशीनिंग है, मशीनिंग डिपार्टमेंट। व्हाट अबाउट द असेंबली डिपार्टमेंट, OAR? असेंबली डिपार्टमेंट का OAR क्या है? 9 डॉलर 9 लेबर आवर पर लेबर आवर। तो $9 हम करेंगे 9 × 1, और यहाँ पे 9 × 2। तो यहाँ पे 9 आएगा और वहाँ 18 आएगा। प्रोडक्ट ए में 9, 18 ऐसे ही है। अब इसको टोटल कीजिए जरा, देखते हैं फिर हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, या कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की। टोटल बताइएगा। ए का क्या है? 57। 21, 21 के बाद 57 और बी वाले का है 62, नहीं 82, सॉरी। 81 एंड 82। नहीं, ए वाले का है 57 और बी वाले का है 82। चलो हम चेक कर लेते हैं, क्या आया कि हमारा सम करेक्ट है या गलत है। वेरी गुड, देखो करेक्ट हो गया ना, 57 एंड 82। ठीक है, बात समझ आई कैसे सॉल्व हो रहा है? आप यहाँ पे भी इसको, ऊपर तो मेरी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कोई भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी। डायरेक्ट लेबर की लेते हैं, डायरेक्ट लेबर की आपने निकाली, मशीन की अलग, मशीन डिपार्टमेंट की अलग और असेंबली की अलग। ठीक है, और फिर आपको प्राइम कॉस्ट मिल गई, प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि ओवरहेड OAR जो हमने फाइंड आउट किया था वो निकाला, नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके, फिर असेंबली डिपार्टमेंट का निकाला। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 57 एंड 82। यहां तक कहानी क्लियर है? यस। ये क्लियर होना जरूरी है, मतलब यहां तक बात को अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, सपोज दैट इन द ईयर 31 March 2003
2,200 units of product A are produced and 1,500 units of product B. Direct labor hours per unit and machine hours per unit in both departments were as budgeted. क्या कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ए के 2200 यूनिट्स बनते और 1500 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के तैयार होते तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट और मशीन आवर पर यूनिट दोनों डिपार्टमेंट्स में जो बजटेड होता वो कुछ इस तरह से होता, इन्होंने मेंशन किया है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल ऊपर हमने जितना भी काम किया वो बजटेड था। अब क्या बात हो रही है, एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है। रियलिटी में एलोकेटेड ओवरहेड्स ये आए, असेंबली डिपार्टमेंट ये आया, कैंटीन ये आया, अपोर्शनमेंट ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो हमने बजटेड का तो फाइंड आउट कर लिया सब कुछ, तो अब हम एक्चुअल का भी वैसा ही फाइंड आउट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि भाई आया कि हमने ओवर अब्जॉर्प्शन की है या अंडर अब्जॉर्प्शन की है। तो जैसे हमने बजटेड का फाइंड आउट किया वैसे ही क्या आप एक्चुअल का फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 वुड बी, व्हाट वुड बी द स्टेप नंबर 1? रीअपोर्शनमेंट। आप अपने कैंटीन के खर्चे को पहले रीअपोर्शन करें, इसमें और इसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो जरा करें, यहाँ कोई और एडिशनल डेटा नहीं गिवन तो हम ऊपर का एडिशनल डेटा ही यूज करेंगे जो कि ये गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की शक्ल में। कैंटीन को रीअपोर्शन करने के लिए 30 + 20 जैसे हमने किया। तो जरा जल्दी से रीअपोर्शन करके बताएं कि हम कितना मशीन में डालेंगे, कितना असेंबली में डालेंगे। क्या हुआ भाई, रीअपोर्शनमेंट नहीं हुआ अभी तक? हेलो, भूल गए हो? इकरा, मानो, कोई तो रिस्पॉन्स दे।
15,000 को रीअपोर्शन करना है मशीन और असेंबली में, किस बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में करें? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चूज करें या फ्लोर एरिया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? 15,000 का। जी, 9,000। 9,000 आ रहा है इधर, और असेंबली में 6,000। 6,000। 6,000। अब इसको ऐड अप करें, ये अब कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 56,700। 41,600। 41,600, ठीक है। अब ये आपके पास टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें तो ओ ए आर निकालना है, यस और नो? ओ ए आर निकालने के लिए अगेन जो फॉर्मूला है वो क्या है? बजटेड ओवरहेड्स वाला तो हमने निकाल लिया, तो अब हमें एक्चुअल का निकालना है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल। तो एक्चुअल ओवरहेड्स तो हमें पता चल गए, यहाँ मशीनिंग के हैं 56,700 और असेंबली के हैं 41,600। अब हमें एक्टिविटी लेवल पता लगाना है, क्यों? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है वो 2,200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, और प्रोडक्ट बी जो है वो 1,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब जरा मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि कितने, क्या एक्टिविटी लेवल हो रही है, कितने आवर्स? मशीनिंग डिपार्टमेंट हमें पता है यहाँ पे कौन से यूज होंगे, मशीन आवर्स यूज होंगे, और असेंबली डिपार्टमेंट के लिए हमें पता है लेबर आवर्स यूज होंगे। तो मैं ऊपर कर रही हूँ जरा क्वेश्चन को, ताकि आप देख सको और मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 2,200 यूनिट्स और 1,500 यूनिट्स के कितने मशीन आवर्स और कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए जरा। कितने? 2,200 यूनिट्स ए के, और 1,500 यूनिट्स बी के, और ये एक यूनिट बनाने के लिए आवर्स गिवन है। जल्दी से खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। $26,400।
क्या 26,400 क्या? ए का मतलब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मशीन डिपार्टमेंट और जो है पर यूनिट। 2200 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 से, 4 से? 3 से, फिर देन 3 से? जी, फिर देन 4 से, मतलब 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया जो आवर्स गिवन है। नहीं, तो आपने प्रोडक्ट ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्रोडक्ट बी को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? मैं आ रहा है 6,600। 6,600 आवर्स। और ये कितना आ रहा है? 6,000। 6,000। ये भी आवर्स आ रहा है। ठीक है, ये मशीन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, दिस इज फॉर मशीन डिपार्टमेंट। अब आइए असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट में ए और बी 2200 एंड 1500 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे, इसको ए को किससे करेंगे? 1 से, 1 से, और बी को 2 से। 2 से। वेरी गुड। ये 3000 आवर्स आ गए लेबर आवर्स, और ये 2200 लेबर आवर्स आ गए। ठीक है, अब क्या करें? अब ये 2200 लेबर आवर्स को क्योंकि अब हमें OAR निकालना है, एक्टिविटी लेवल निकालनी है। एक्टिविटी लेवल्स हमने निकाल लिए हैं। OAR अब देखें, OAR निकालने के लिए मशीनिंग का 9000 है, इसको हम डिवाइड किससे करें? इसको हम डिवाइड किससे करें? किधर गया? हाँ, मशीन डिपार्टमेंट है तो ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लिए, और बी को Yes. कितना हो जाएगा? 12,600। 12,600, और इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 5,200। तो Yes. ये 12,600 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 9,000 को। और फिर नहीं, सॉरी, यहाँ 9,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा ये टोटल ना 56,700। 56,700। फिर यहाँ पे आएगा 41,600, उसको डिवाइड कर देंगे 5,000। कितना था ऊपर? 5,200। चलिए बताइए, OAR दोनों का OAR बताइए। का 4.5 आ रहा है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का 8। 4.5 एंड 8। अब इसको चेक करें हम। चेक करते हैं। ओके, इन्होंने OAR का पर यूनिट का OAR नहीं निकाला, इन्होंने टोटल से किया है। ठीक है, अब हम भी क्या करेंगे? टोटल से करेंगे, लेकिन हम ये तो चेक कर सकते हैं कि हमारा ये 56,700 करेक्ट है, 41,600 करेक्ट है या नहीं। तो आइए देखते हैं। 56,700, 41,600 दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमें
OAR एब्जॉर्ब 26,400 एंड ये 24,000। ये इन्होंने क्या किया, जैसे हमने 3 आवर से मल्टीप्लाई किया, 4 आवर से मल्टीप्लाई किया, इन्होंने उसके रेट से भी मल्टीप्लाई किए, $4 पर आवर। ऊपर लिखा था ना क्वेश्चन में, ये $8, $6 पर आवर। ठीक है, यस तो ये इन्होंने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इन्होंने मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR से मल्टीप्लाई किया है $4 से, जो OAR हमने बजटेड निकाला था। ठीक है, ये बजटेड OAR है जो हमने ऊपर निकाला था ना, बजटेड OAR, ये वो है। उसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से, ताकि ये लोग बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकें, बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकें, जो इन्होंने निकाला 26,400 एंड 24,000 फॉर प्रोडक्ट बी। फिर इन्होंने असेंबली डिपार्टमेंट का भी इसी तरह से किया, 9 जो बजटेड OAR हमने निकाला उससे मल्टीप्लाई करके इन्होंने बजटेड ओवरहेड भी निकाला, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन से आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना कि जब भी आपको कंपैरिजन करना है, दो चीजों में कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें तो ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन निकालनी है, तो कंपैरिजन करने के लिए जो हमारा बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जिसकी हमने मिसाल भी समझी थी कि ग्रेड 5 के स्टूडेंट के रिजल्ट को आप ग्रेड मैट्रिक के स्टूडेंट के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह एक जगह पे जो हमने ऊपर बजटेड ओवरहेड्स निकाले हैं, वहां पे जो एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट है। हमने ये 12,000 है बजटेड एक्टिविटी और 5,000 है, हमने इसका निकाला था, लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअल में तो कुछ और ही है। बजटेड एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल तो ये कह रहे हैं कि आप अज्यूम करें कि 2200 यूनिट्स ए के बन रहे हैं और 1500 यूनिट्स बी के बन रहे हैं। तो जब 2200 यूनिट्स और 1500 यूनिट्स का हमें कंपैरिजन करना है, तो हमें 2200 यूनिट्स और 1500 यूनिट्स का बजटेड ओवरहेड निकालना पड़ेगा। और उसका बजटेड ओवरहेड हम कैसे निकालेंगे, जो हमने बजटेड OAR निकाला था पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करके। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमारा जो आया है इसको हम कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। मतलब अगर मैंने इन यूनिट्स की प्रोडक्शन का बजट बनाया होता तो मेरा बजटेड आंसर ये निकलता। ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स। और फिर अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ जो ओवरहेड्स इनकर हुए, इनकर यानी कि जो हमने अभी कैलकुलेट किया 56,700 और 41,600, ये हमने निकाला ना रीअपोर्शनमेंट करके, क्योंकि एक्चुअल डेटा गिवन था क्वेश्चन में, एक्चुअल डेटा गिवन था, तो जो एक्चुअल डेटा गिवन था उसको सामने रखते हुए, ये एक्चुअल डेटा गिवन था ना क्वेश्चन में, दिस इज द एक्चुअल डेटा। इस एक्चुअल डेटा को हमने रीअपोर्शन करके अब हम इसको कंपेयर करेंगे बजटेड डेटा से। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, बजटेड डेटा से। और बजटेड डेटा हमने फाइंड आउट किया यूजिंग द बजटेड OAR। तो ये बजटेड डेटा में हमें पता चला कि 50,400 आ रहे हैं और यहाँ 46,800 आ रहे हैं, और एक्चुअली जो इनकर हुआ है रीअपोर्शनमेंट के बाद जो हमने निकाला वो 56,700 है और यहाँ पे 41,600 है। अब आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि आया कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। तो अब आप बताएं, ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है मशीनिंग में? ये भी ओवर हो रही है। हमने बजट ये बनाया और एक्चुअल में ये खर्चा आया, तो अंडर हो रही है। अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ये फिगर लिखी हुई है, अंडर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे 46,800 हमने सोचा था और एक्चुअल में 41,600 आया। ओवर हो रही है।
ओवर एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ कि हम किस तरह इसको कर रहे हैं? यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है दोनों को? मुझे हाँ चाहिए दोनों से, और अगर हाँ नहीं तो ना चाहिए, कुछ तो बस बोलिए। जी वो क्लियर है। क्लियर है, गुड हो गया। जी। ठीक है, अब ये घर में खुद से दोबारा सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें आप घबराइए नहीं कि कितना लंबा समय, नहीं, आप इसको तहम्मुल के साथ कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, इसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट ही आएगा, लेकिन जब तक आपने इसको नहीं समझा होगा प्रॉपरली, आप छोटे सवाल को भी नहीं कर पाओगे। तो इसको घर में 2 दफा और करना है, फिर आगे कोई और क्वेश्चंस पे जाना है, और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आपने डेफिनेटली मुझसे पूछना है। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है?